हम लोग अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे जगह पे अपने आप को अटका कर रख लेते हैं कि वही मेरा सब कुछ है। मतलब अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना भी चाहो तो करना मुश्किल की बात हो जाती है। लेकिन आप लोग अपनी थोड़ी सी कंफर्ट जोन की वजह से अपने आप को पहचानना ही भूल जाते हैं और सभी से क्या कहते फिरते हैं, मेरा नसीब ही खराब है, मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। तो आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ ये आप सुनने के बाद आज से पक्का आप अपने आप को बड़ा करने पर मजबूर कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। एक बार की बात है, महावत एक हाथी के बच्चे को जंगल से पकड़कर घर लाता है और उसे अपने घर के आंगन में पेड़ का सहारा लेकर उसे मोटी जंजीर में बांध देता है। वो हाथी का बच्चा लाख कोशिश करता है उस जंजीर से खुद को छुड़वाने के लिए, लेकिन छुड़वा नहीं पाता। कुछ देर बाद महावत देखता है वो हाथी का बच्चा अब कोशिश भी नहीं कर रहा है। उसके बाद महावत उसे वहीं खाना पीना लाकर दे देता है। कुछ दिन ऐसे ही चलने के बाद वो हाथी का बच्चा भी मान लेता है यही मेरा जिंदगी है। हाथी के बच्चे को जिस जंजीर से बांधा गया था वो उतना ही दूर में रहता, चलता फिरता और वहीं दिन भर पड़ा रहता। देखते देखते कुछ साल बीतने के बाद वो हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है। अब महावत उसके गले से जंजीर को हटाकर एक रस्सी से बांध देता है, क्योंकि वो महावत जानता है ये अब हाथी का बच्चा कोशिश भी नहीं करता खुद को छुड़ाने के लिए। अगर वो हाथी थोड़ी सी भी कोशिश करती तो वो रस्सी और जंजीर क्या उस पेड़ को उखाड़ गिराने की ताकत थी, लेकिन वो ऐसा कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे वहीं आराम मिल गई थी जिसे कहते हैं कंफर्ट जोन। ऐसे ही रिलेटेड एक और कहानी। एक राजा एक बाज को पाल रखा था और वो उस बाज को उड़ता देखने के लिए बहुत तरकीब अपनाया, लेकिन वो बाज को जब भी पिंजरे से बाहर निकाला जाता उड़ाने के लिए वो थोड़ा सा उड़ता और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता। अब राजा ये देखकर परेशान होकर एक कंपटीशन रखता है। तरह तरह के लोग उस बाज को उड़ाने के लिए आते हैं, लेकिन सब असमर्थ रह जाते हैं। तभी ये खबर एक गांव के किसी व्यक्ति को पता चलता है और वो महान व्यक्ति राजा के पास जाता है और उनके दरबार में जाने के बाद कहता है, क्या मुझे एक मौका मिल सकता है? तो राजा साहब कहते हैं, क्यों नहीं। वो आदमी पिंजरे को खोलता है, बाज पहले के जैसा पिंजरे से उड़ती है और वो पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहां मौजूद सारे सैनिक हंसने लगते हैं उस व्यक्ति पे। वो व्यक्ति ये सब देखने के बाद कुछ ही देर के बाद कहता है, राजा साहब इस पेड़ को कटवा दिया जाए। राजा साहब कहते हैं, इस पेड़ का क्या कनेक्शन इसके ना उड़ने से? फिर वो व्यक्ति कहता है, आप कटवा दीजिए इस पेड़ को राजा साहब। उस व्यक्ति का बात को मान लेते हैं राजा साहब और अपने सैनिक को आदेश देते हैं और सैनिक उस पेड़ को काटते हैं और फिर से उस बाज को उड़ाया जाता है। और इस बार जैसे ही उड़ाया जाता है वो बाज थोड़ी देर पेड़ की तलाश में रहता है, मतलब अपनी कंफर्ट जोन में फिर से जाने के लिए। लेकिन इस बार ना ही उसे वो गांच मिलती है और ना ही उसे उसका कंफर्ट जोन। वो बाज उड़ने लगता है और उड़ता ही चला जाता है और आकाश में चला जाता है, बादलों से भी ऊपर। इस दो कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जहाँ आपको थोड़ा सा आराम मिल जाता है आप लोग उसको ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन आपको ये भी नहीं पता आप क्या हो और थोड़ा सा अपने ऊपर परिश्रम करके कितना आगे जा सकते हो। आज आपको थोड़ी सी मेहनत हार्ड लग रही है, लेकिन आपको अपना कल नहीं दिख रहा है। अगर आज अपना ये कंफर्ट नहीं भूल सकते तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी जिंदगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको उस हाथी की तरह ऐसे ही फंसे रहना है या फिर आपको उस बाज की तरह आकाश में उड़नी है। आज की हुई मेहनत परिश्रम दोस्तों आपको कल वो सब कुछ दिलाने में मदद करेगा जिसका आपको हक है। त्याग दो अपनी कंफर्ट जोन को जो आज तुम्हारे सपने में बाधा दे रहा है। इतना मेहनत करो अपने हक के लिए और तब तक करो जब तक कि आपको वो मिल नहीं जाता।